आज हम आप लोगों को ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर पर बात करेंगे और यहाँ पर यानी एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन कार्बन की और कितने भी रूप पाए जाते हैं। पिछले वीडियोस में मैंने आपको डायमंड का स्ट्रक्चर बताया। अब इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर क्या होगा। चलिए देखिए ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर क्या होगा। ग्रेफाइट अब इसमें जो रिंग है क्लोज रिंग बनाता है। ग्रेफाइट भी क्लोज रिंग ही बनाएगा। तो इस टाइप से कुछ ऐसे स्ट्रक्चर, इसके हर एक कॉर्नर पे कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं। तो ये कार्बन एटम प्रेजेंट हैं, हर एक कॉर्नर पे कार्बन एटम प्रेजेंट हैं। तो ऐसे ये हम स्ट्रक्चर इसका कंप्लीट कर लेते हैं। ये ऐसे सेम साइज में इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता चला जाएगा। ये बन गया और ऐसे यहाँ से ये साइड दिखा देंगे। ये हमारा एक फेस का, एक क्रिस्टल का हमने स्ट्रक्चर बनाया और ऐसे ही दो तीन शेप में हम बना लेते हैं। इसके ये स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएंगे। ये यहाँ पे ये ऐसे सेम ऐसे ही बनाना है। तो ऐसे ये स्ट्रक्चर ये दूसरी सरफेस का हो जाएगा इसके। या ऐसे इसको यहीं पर छोड़ सकते हैं, ये ऐसे और ये ऐसे। ये स्ट्रक्चर इसका बन गया। तो यहाँ से और यहाँ तक इसके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम देखेंगे क्या होगी। तो चलिए सारी डिस्टेंस देखते हैं। यहाँ से ये जो डिस्टेंस है इसको सेपरेटिंग डिस्टेंस कहते हैं। ये होती है 3.5 एंगस्ट्रॉम होती है। 3.5 एंगस्ट्रॉम ये डिस्टेंस होगी इसकी। ये सभी हर एक कॉर्नर से यहाँ तक की जो डिस्टेंस ली गई है, ये इस डिस्टेंस की बात करते हैं। ये डिस्टेंस है और ये इनके बीच में जो ये स्पेस होता है इसको हम वंडरवाल स्पेस बोलते हैं। और यहाँ पर जो फोर्स इनके बीच में अट्रैक्ट होता है इसको हम वंडर वाल्स फोर्स कहते हैं। ये वंडर वाल्स फोर्स से अट्रैक्ट होता है और इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है ये बॉन्ड लेंथ होती है। ये बॉन्ड लेंथ इसकी 1.42 एंगस्ट्रॉम। इसको अगर हम पिकोमीटर में लिखेंगे तो 142 पिकोमीटर होगी ये इसकी बॉन्ड लेंथ। और इनके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। जो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल होगा। ये ग्रेफाइट के लिए बात की गई है। और ग्रेफाइट में अब इसकी हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट, प्रॉपर्टीज क्या होंगी। फर्स्ट पॉइंट तो बॉन्ड लेंथ। इनकी अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें, ठीक है, यानी बंध लंबाई इसको बोलते हैं। बंध लंबाई, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ इनकी होती है 142 पिकोमीटर और इसी को 1.42 एंगस्ट्रॉम में कह सकते हैं। इतने एंगस्ट्रॉम ये इसकी बॉन्ड लेंथ होगी। दूसरी बात, सेकंड पॉइंट, बॉन्ड एंगल की बात करें। बॉन्ड एंगल इनका होता है 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल होगा। और फिर इनके हम डेंसिटी की बात करते हैं
या मेल्टिंग पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट ये होता है 336 डिग्री केल्विन सेल्सियस। ये इतने डिग्री सेल्सियस इनका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा। फोर्थ पॉइंट में आ जाते हैं तो डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी इसकी क्या होगी, तो डेंसिटी होती है 2.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये इनकी डेंसिटी होती है, ग्रेफाइट की डेंसिटी। क्लियर है। और इसकी जो सेपरेटिंग डिस्टेंस है वो क्या है, 6 पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट में इसकी क्या कहते हैं, सेपरेटिंग डिस्टेंस। सेपरेटिंग डिस्टेंस 3.5 एंगस्ट्रॉम होती है। इसको अगर हम पिकोमीटर में तो 350 पिकोमीटर होती है, 350 पिकोमीटर हो जाएगी, ये डेंसिटी है। और फिर अगला पॉइंट 6 पॉइंट, ये गुड कंडक्ट ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का है। गुड कंडक्ट ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये ग्रेसली होता है, यानी ऑयलिक होता है, चिकना होता है। तो दे आर, ये होता है ग्रेसली होता है, चिकने होता है, ठीक है। और सॉफ्ट होता है। तो ऐसे ये इसके पॉइंट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं यूजेस की। तो इसके यूजेस क्या हैं, यूजेस में देख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट में है, पहला इसका यूज इन इलेक्ट्रोड, एज इलेक्ट्रोड के लिए भी यूज करते हैं। दूसरा, मेकिंग अ पेंसिल के लिए भी यूज करते हैं, पेंसिल में भी यूज करेंगे। और थर्ड पॉइंट जो इसका हम यूज करते हैं इन मशीन्स में इसका यूज करते हैं, मशीन में, जिससे वो हाई टेम्परेचर पे वर्क कर सकें। एज अ कार्बन ब्रश, अगर हम मोटर में बात करते हैं तो कार्बन ब्रश के लिए भी इसका यूज करते हैं, जिससे ये हाई टेम्परेचर में वर्क कर सकें।